साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या विश्व गुरु भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के किसानों के समक्ष झुक गए, हार गए, अपनी पराजय मान ली। आज ये चर्चा के विषय है और ये मौजूद है, इसमें गलत कुछ नहीं है। ध्यान रहे, विवादास्पद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमा पर पिछले 1 वर्ष से, मैं उसको और स्पष्ट को, अभी आने वाले 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरा होने वाला जा रहा था। वो 1 साल से आंदोलनरत थे और सरकार की हठधर्मिता ये थी कि एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से जाकर किसानों से बात करने का जहमत नहीं उठाई। वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, बल्कि शायद रणनीति ये बनी थी कि कब तक ये किसान आंदोलन पर कब तक बैठेंगे, इन्हें थका डालो, ये थक करके खुद वापस चल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। किसान 1 साल से वहां बैठे रहे, आंदोलनरत रहे और उसका राजनीतिक खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भोगने पड़े। जो उपचुनाव हुए पिछले दिनों में, उसके जो परिणाम आए, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उसके जो परिणाम आए, उससे सरकार सजग हुई। और अभी मैं यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, ये कानून लाए भी गया थे राजनीतिक कारणों से, और अभी जो हटाया गया इसके पीछे भी राजनीतिक है, चुनाव है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। पंजाब भी है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति लगभग नगण्य है। उत्तर प्रदेश में वो सत्तारूढ़ है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लगी हुई हैं। योगी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा अपनी जगह, लेकिन सीधे सीधे वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। और वहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाले हैं। आपने देखा होगा कुछ टीवी चैनलों के चुनाव पूर्व सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उसमें क्या बताया गया? आज 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक हैं। 325 सीटें उनके पास है। पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में उन्हें सीटें मिली थी। सर्वे रिपोर्ट क्या बता रही हैं?
वो सीधे ड्रास्टिक करके 210 से 212, ज़्यादा से ज़्यादा 210 से 212 सीटें दे रही है। बहुमत दे रही है। बहुमत के लिए जो 202 सीट चाहिए, बहुमत दे रहे हैं, लेकिन बहुमत से कितना ज़्यादा, 10-12 सीटें, 8-10 सीटें। तो यह जो है एक खतरे की घंटी, और अभी 5 महीने चुनाव में बाकी हैं। तो आने वाले दिनों में वो ग्राफ और नीचे नहीं चलाया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता से बाहर होने पड़े। यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए एक परेशानी का सबब था। सबको मालूम होगा, अभी कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक आंतरिक बैठक हुई, जिसमें किसान आंदोलन और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रमुख मुद्दा था। हालांकि बातें अभी कहीं मीडिया में आई नहीं है, कोई बोलेगा भी नहीं, जो सब मालूम है क्यों। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार बैठक में एक स्वर से लोगों ने यह कहा कि ये किसान आंदोलन के कारण, इन कृषि कानूनों के कारण उत्तर प्रदेश में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और स्थिति इतनी असहज हो जा सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए, अर्थात हम सत्ता के बाहर हो जाए। ऐसी बात है। यह लगभग एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल की बैठक में कहा। प्रधानमंत्री की नींद वहां उड़ी। जो जिद में बैठे थे, बात नहीं करेंगे, हमने किसानों के हक में ये कानून बनाए हैं, कानून को पास करवाया, लोकसभा से भी पास करवाया, राज्यसभा से भी पास करवाया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए। यह दिगर है कि अभी उस कानून का जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे किया हुआ है, लेकिन कानून तो अपनी जगह बन गया है। और किसानों की मांग थी अन्य बातों के अलावा कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। संशोधन के लिए तैयार नहीं, तो ध्यान रहे, जो सरकार की ओर से मंत्री स्तर पर जो बातचीत जितनी भी हुई, उसमें यह कहा कि इसमें हम संशोधन करते हैं, लेकिन किसान नेता उसके लिए तैयार नहीं थे। उनका था कि बिल्कुल नहीं, सीधे सीधे आप तीनों काले कानूनों को वापस लें, यह उनकी मांग थी। और सरकार अड़ी हुई थी कि नहीं, हम वापस नहीं लेंगे। स्वयं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब कई बार बोल चुके थे कि ये कानून वापस नहीं होगा, लेकिन अंततः उन्हें झुकते हुए भारत के अन्नदाता किसानों के समक्ष उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करने पड़ी। और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने राष्ट्रीय संबोधन में देश के सामने यह घोषणा की कि हम ये इसी सत्र में, आगामी सत्र जो संसद का होने वाला है, ये तीनों कानून को वो वापस लेंगे। उसकी जो विधिवत जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। यह उनको कहना पड़ा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति के लिए घटना विकास क्रम है। आज तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसी बात पर झुके नहीं हैं, मालूम उनका अड़ियल रवैया, लेकिन ये क्या हुआ। तो इसमें न केवल चुनाव के कारण जो हो गया, बल्कि यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेता हैं, उनके अंदर भी कहीं न कहीं असंतोष है, और वो इस बात को नहीं चाहते थे कि इसके कारण हमको उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमारे हाथ से वापस चला जाए। मोदी को यहाँ समझौता करना पड़ा, और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और देश के सामने आकर बचाने को बोल दिया। हालांकि अब यह कहा जा रहा है, आजकल मास्टर स्ट्रोक शब्द बहुत चलाते हैं मीडिया के लोग, कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? आप तय जानिए कि जिस तरह से इन बिलों को वापस लेने की घोषणा की गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि और नुकसान होगा। अब यहाँ सारे विपक्ष लग रहे कि ये किसानों को जीत है, उनको सरकार को झुकना पड़ा, और ये सच है। अगर मास्टर स्ट्रोक तब होता, मैं कई बार जो अपना स्तर, उस स्तर पर मैंने कहा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि अपने सलाहकारों की टीम में परिवर्तन करें। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही राजनीतिक लाभ पहुंचाता है। और अभी अगर जिस तरह से एक नाटकीय ढंग से आज जो घोषणा की गई, मैं कहता हूं अगर इसका स्वरूप बदल देते, प्रधानमंत्री मोदी पर
किसानों का और देश के विपक्ष का और देश के सबसे बड़ा आरोप क्या है कि दिल्ली की सीमा पर भारत का अन्नदाता 1 साल से बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, घूम आते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कई बार गए, कई और भी कार्यक्रम बने हुए हैं, बंगाल चुनाव में कई बार गए। उनको यह नहीं समझ कि हमारा अन्नदाता, हमारे देश का अन्नदाता हमारी सीमा पर बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला कि वो जाकर उनसे बात करे। अगर प्रधानमंत्री ने जो आज ये घोषणा की, इस घोषणा के पूर्व अगर वो सुबह आंदोलन स्थल पर आंदोलनकारी किसानों को बीच चले जाते, ध्यान रहे घोषणा के पूर्व किसी को भी जानकारी नहीं थी कि सरकार ऐसा करेगी, वहां जाकर किसानों से पूछते कि आपकी क्या शिकायत है, क्या मांग है, घंटा 2 घंटा उनके साथ वो समय व्यतीत करते, समझाने की कोशिश करते। आज ऐसे भाषण में कहा कि शायद हम किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए, यह हमारा फेलियर है। उन्होंने देश से माफी मांगी, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस मास्टर स्ट्रोक और राजनीतिक लाभ उनको मिलता है, अगर जैसा मैं कर रहा हूं किसानों के बीच आज जाते, आंदोलन स्थल पर उनसे चर्चा करते कि आप बताइए, मैं आया हूं आपसे बात करने, क्या चाहिए आपको। वो चर्चा होने के बाद अगर वहां पर प्रधानमंत्री घोषणा करते कि ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आगामी सत्र में, आने वाले सत्र में ये तीनों कृषि कानूनों को हम वापस लेंगे, ये मैं वादा करता हूं सर। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से घोषणा करते तो उसका तत्काल राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता। आज मोदी की जय जयकार होती को किसानों को बीच पहुंचकर बात करके उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन अब क्या संदेश गया है? मजबूरी में लिया गया निर्णय। जब उनके पास विभिन्न सत्र, उनके पास सारी सरकारी एजेंसियां, सारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, पार्टी का रुख मैंने बता दिया जो कल बताया गया, वो सारे जो एजेंसियों के जो उनको फीडबैक मिले, उनसे जब यह लगा कि हमें राजनीतिक घाटा होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से फिसल सकता है, तब उन्होंने निर्णय लिया। अर्थात यह सामने संदेश दिया देश में कि मजबूरी में प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया। अगर वो किसानों को बीच पहुंच को उनसे बातचीत करके अगर इसकी घोषणा करते तो उसका लाभ होता कि इन्होंने किसानों की भावना का आदर किया। वह एक सकारात्मक संदेश जाता पूरे देश में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जाता। उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा सकती थी, लेकिन अब नहीं उठा पाएगी। अब तो उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं, हम लोग समझाने में, अब देश को स्वयं प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। आप बताइए कोई एक उदाहरण जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कभी देश से माफी मांगी पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में? कभी भी नहीं। ये उनकी फितरत है, उनके आदमी, उसके आदि नहीं है वो। लेकिन आज उन्हें ऐसा झुकना पड़ा, तो यह सही मायने में भारत के अन्नदाता, भारत के किसानों की जीत है। और यह आंदोलन एक मिसाल बनकर रह गया है। आप ध्यान दीजिए, कई तरह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। स्वयं प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री आदि ने क्या नहीं कहा, आंदोलनजीवी, आतंकवादी, क्या नहीं कहा गया, है ना। बल्कि ये किसान नहीं है, ये किसानों के एक छोटा सा गुट है, सब कुछ कहा गया। किसान कुचले गए, मंत्री की गाड़ी से किसान कुचले गए। इसके बावजूद किसानों ने आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। अहिंसक रूप में किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखा और उसका सुफल उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी जो मुख्य मांग थी, तीनों कथित रूप से काले कृषि कानून वापस ले जाए, प्रधानमंत्री को स्वयं टेलीविजन के सामने आकर घोषणा करनी पड़ी कि हाँ, हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। नमस्कार।